तो तू बोला ना कि यहाँ जहाँ से पुकारे, जहाँ बैठ के पुकारे वहां से मदद आती बोल के, अब बोलना रहे फिर लाके दे बोल मेरी बच्ची को जिंदा करके दे बोल। 2 महीने की मासूम बच्ची तेरे जैसे गंदे लोग का बयान करने से, सुनने से, गलत अकीदे पे जाने से मेरी बच्ची चले गई। तू समझ जा, सुधर जा, इज्जत से रहो। तू काला सांड, अहमद नक्शबंदी, झूठे मक्कार और तेरे जैसे जितने भी है। मगर इससे पहले अगर हमारे हाथ को लग गया तो चपले जूतों के हारा है तेरे गले में, याद रख। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं आपको ये बात भी कुरान से समझाता हूँ, सुनो सुनो। पहले एक बात सुन लो मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, खुसूसन गुजरात वालों, अच्छा कान खोल के सुन लो। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अहमदी हूँ। पहले मेरा क्या यकीन था और मेरा अब क्या अकीदा है अल्लाह के ऊपर, मैं वो कुछ बोलना चाह रही हूँ। ये जो दरगाहें हैं, मेरी बच्ची थी 2 महीने की बीमार थी, तो मैं दवाखाने में लेके फिर रही थी, लेकिन मेरे को दवाखाने में कुछ लोग मिले औरतें ऐसे दरगाह को जाने वाले, अल्लाह बोले यहाँ ये दरगाह को लेके जाओ, वहाँ उदी मिलती, फूला मिलते, तुम्हारी बच्ची की तबीयत अच्छी हो जाती बोल के बोले। उन लोगों का सुन लेके मैं गई बच्ची को लेके, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खाली लेके फिरना, पैसे वहाँ गए तो उदी देते ना, अगरबत्ती की राख जला के बेचते, 20 रुपये 10 रुपये में पूड़ी बोल के, वो दिए। पानी में डाल के पिलाओ, पानी में डाल के नहलाओ, फिर फूला दिए, खिलाओ बच्ची को बोल के। उतनी बच्ची को फूला कैसा खिला सकते? ठीक है बोल के जो बोले ये दरगाह को जाओ, वो दरगाह को जाओ, चद्दर चढ़ाने की मन्नत करो, फूला चढ़ाओ। बोले तो पैसे कहाँ से लाऊं? गरीब हूँ, मेरे बच्ची को मैं दवाखाने में लेके अच्छा खाता फिरती तो वो तो भी फ़ायदा होता था, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तेल दिए, मीठा तेल, चिरागा जलाओ, जुमेरात को घर में लगाओ बोल के, पूरा घर काला हो गया मेरा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? मेरी बच्ची का भी इंतकाल हो गया। फिर अगर वो लोग सही हैं, साहिब मज़ार जो भी है, वली है अल्लाह के, मानती हूँ, लेकिन अल्लाह इबादत करे, अल्लाह की 5 टाइम नमाज़ पढ़े बोल के सुनी मैं। तहज्जुद गुजार बंदे थे, अल्लाह की कुरान मजीद बार बार पढ़ते बोल के सुनी। ये वजह से वली हो सकते, लेकिन अल्लाह मुर्दा रह के खबर में जिंदा कैसा रह सकते? मेरी बच्ची क्यों नहीं आ रही है वापस? वही साहिब मज़ारों के पास फिर फिर के मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। अगर अल्लाह सही में जिंदा है खबर में तो मेरी बच्ची को ला के बताओ। ये मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। ऐसी फिरती थी मैं भी ये दरगाहों में। देखिए आप ये औरतों की हालत देखिए, नौज़बिल्ला। मैं भी ऐसी जाती थी और हमारे अम्मी बहना सब लोगों को लेके चले जाती थी। जब लोगों की आंख पे शैतान आ जाता, जिन का असर हो गया, डॉक्टर साहब कहने लग गए, तो डॉक्टर साहब बोलते पूरे रिपोर्टर नॉर्मली चाह रहे जी, फिर भी इन्हें खतरनाक कामा कर रहा, कहीं को कर रहा नहीं मालूम, बोलते डॉक्टर साहब। और फुगट में इज्जत बचाने क्या करते हैं? टेस्टों पे टेस्टा लिखते हैं, उनको मालूम ही कुछ भी नहीं है, इसको हर एंगल से देखते रहते, उसको कुछ भी नहीं निकल रहा। फिर अब तसल्ली देना, सामने वाले बोल के इंजेक्शन छुपाते रहते बेचारे को, फुगट में इंजेक्शन लेते जा रहा। फिर देखे तो कुछ भी बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर उन्हें खतरनाक कामा करने के कर रहे, इंजेक्शन देते, सो जा रहा, उठा तो पूरे घर को हला के छोड़ दे रहा। तो पता क्या चला, जब आंख पे शैतान आ गया तो डॉक्टर साहब का इलाज नहीं होता भाई, नहीं होता। कहां होता भाई? सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों के पास होता, बेशक दरगाहों में होता, अल्लाह के वलियों के पास होता। आंख पे शैतान आया तो डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं करते, इंजीनियर साहब भी कुछ भी नहीं करते, जमात के अमीर साहब भी कुछ भी नहीं करते, सऊदी के हफिज़हुल्लाह तआला भी कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सीधा सीधा एक ही इलाज है, अल्लाह के वलियों का निहाना, उन्होंने नजरे करम करे तो मसला हल हो जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली करते। मगर एक मर्तबा क्या हुआ, एक मौलाना साहब मस्जिद में 11वीं का जलसे के बाद बहुत गुस्से में थे। बाजू वाले मौलाना, बाजू वाले मालूम ना? हाँ, बाजू वाले मौलाना बहुत गुस्से में, टेंशन में थे। तो टेंशन में क्या करे, जुम्मा में ऐलान कर दिया दरगाह को नहीं जाना, वह सब मुर्दा है। बोलते ही परेशान हो गई पब्लिक, भाई बाप रे बाप, दरगाह को नहीं जाना कहते भाई, मुर्दा है कहते, अरे ऐसा बोल रहे मौलाना। इत्तेफाक से हमारा एक सुन्नी भाई भी गया था नमाज पढ़ने। हमारे सुन्नी भाई ऐसी रहते डुप्लीकेट, जहां बोले वहां घुस जाते रहते नमाज पढ़ने का। अरे नहीं जाना रे बड़े भाई, अपने लोगों के पीछे पढ़ना रे नमाज, बोले तो नहीं सुनते। अपने इमामों के पीछे नमाज पढ़ना रे भाई, नहीं जाना रे बड़े भाई वहां पे, नहीं जल्दी होती मौलाना। अरे जल्दी में तो क्या करता रहे, ईमान गारत कर लेता क्या? नहीं जाना रे भाई, अपने इमामों के पीछे पढ़ना। तो बहरहाल एक आदमी अपना सुन्नी भाई चले गया,
सुन्नी भाई चलेगा 1 घंटे तक मौलाना का बयान सुनते रहा, दरगाह में मुर्दा है, दरगाह में मुर्दा है, दरगाह में मुर्दा है, दरगाह में मुर्दा है, दरगाह में मुर्दा है। 1 घंटे तक मौलाना बोलते रहे, सुनते रहा। नहीं तो फिर उसके बाद हुआ क्या? हुआ क्या? घर को गया, जाके बोला बेगम मौलाना बोले दरगाह को नहीं जाना कहते। बेगम बोले चुप बैठो जी, तुम पागल हो गए क्या? कोई भी मौलाना नहीं बोलते ऐसा। दरगाहों के सदक़े में तो इस्लाम है, दरगाह को नहीं जाना कैसा बोलते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम जो कुछ भी है दरगाह वालों के सदक़े में, दरगाह को नहीं जाना कोई भी नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। नहीं बेगम मौलाना 12 आयता पढ़ के सुनाए, दरगाह को नहीं जाना कहते। बेगम पूछी पागल बात कर रहे क्या तुम? कुरान उतरे जब दरगाह थीच नहीं तो कुरान में नहीं जाना जाना बोल के कहां से आता? जी पूछी। बेशक बात समझ में आई? हाँ। फिर उसके बाद इन्हें बोला नहीं मौलाना, मैं बेगम मौलाना बोले नहीं जाना कहते दरगाह। तो बोले तुम गलत सुने होंगे, जुम्मा में सो रहे थे होंगे, सोते सोते सुने होंगे। बोले तुम फिर पूछो, नहीं बोलते ऐसा। बोले तो अच्छी बात है बोल के फिर असर को आया, आगे फिर पूछा मौलाना को, मौलाना आप बोले नहीं दरगाह को नहीं जाना बोल के? बेशक बोला भाई, 12 आयत भी पढ़े नहीं मौलाना। बेशक हमारे बेगम को बोला तो सुन रही थी, नहीं गलत है बोल के बोल रहे, बोल के ऐसा इधर बोल के फिर कमरे में लगा, लेके जाके फिर 12 आयत पढ़ के सुनाया। 24 दरगाह को नहीं जाना मंसूबा बना दिया मौलाना का पूरा। मौलाना पूरा इनका दिमाग खा गया। अब इन्होंने कसम कहा कि उठे अब तो बेगम को मनवा के छड़े। तुम घर को गए, जाके बोले बेगम कसम खुदा की अब तो और 12 आया था, सुन के आया होश में। मौलाना बोले दरगाह को नहीं जाना। तो बोले देखो जी तुम्हारे को तो मालूम ही है बच्ची की तबीयत कितनी खराब थी अपनी। 1 लाख रुपए लगा दिए दवाखानों को लेके जाके, इलाजा करा करा के पूरे टेस्टा नॉर्मल आए, इंजेक्शन देते देते बॉडी पूरी छन्नी कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। दरगाह को लग गए तो सुधरी सो है। तुम फिर अब दरगाह को नहीं जाना बोल के पूरे कामा करा लेके अल्लाह वालों के बारे में इतनी बुरी बात बोले तो कैसा जी? हो सकता बेगम अपनी गलतफहमी थी होंगी, अपना वहम था होगा, क्या था कि हो गया होगा, जान दो। अब मौलाना बोल दिया नहीं जाना तो बस नहीं जाना। 24 आया था सुना है बेगम? 24। आप बोल रहे होंगे भाई मौलाना दरगाह में नहीं जाना बोल के 24 आया था है क्या? कहां से आएंगे मेरे भाई? जब कुरान उतरी तो दरगाह थी नहीं, तो नको जाओ बोल के अल्लाह ताला फरमाए, नहीं जाओ बोल के फरमाए। दरगाह का जिक्र ही नहीं है कुरान में। बेशक बेशक। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल फिर इन्हें कहां से लाया 24 आया था? इन्हें बहुत खतरनाक है, कहीं की भी लेता कहीं तो भी फिट कर देता। वो यहूदियों पे ईसाइयों पे जितने आया था उतरे थे पूरे लिया, दरगाह पे फिट करके सुना दिया पट्टा। अब इनको क्या मालूम अरबी में क्या लिखा हुआ है, उर्दू में क्या बोलना है। इन्हों तोते उन्हें बोलते गए, इन्हों मिट्टू बेटे बोलकर सुनते चले गए। ऐसा है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब हुआ क्या? बेगम बोली देखो जी तुम बोल रहे नहीं जाना, जान दो मैं छोड़ देती हूं, मगर अल्लाह महशर में पूछा दरगाह को मेरे महबूबों से नफरत कहीं को करती थी, नहीं जाती थी। बोले तुम्हारा बताती हूं। बोली तूने बोला बेगम तुम मेरे को बताओ, मैं मौलाना को बता दूं। बोला तब हुआ क्या प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों? डिसाइड कर लिया दरगाह को नहीं जाना है। 1 महीना होगा, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह हालात सही चले। 6 महीने के बाद फिर रात के 3 बजे वो बच्ची उठ के खड़ गई, पूरे बाला खोल दी, हाथा चीर दी, हूं हा हूं कर रहे दोनों बुढ़ा बुढ़ी निम्मे सोटे। देख यार ये क्या होगा, क्या होगा? बोले बैक टू पवेलियन, वापिस आ गया जिन। अब पकड़ के खींच के अलमारी को बन रहे, उन्हें ढक लिया अलमारी तो 6 फीट दूर जाके गिरी। परेशान हो गए, करेंगे क्या करेंगे क्या? इन्हें बोले बेगम बोले क्या करेंगे जी? बोले तेने बोला दवा खाने को लेके जाएंगे। मैंने बोली खबरदार, है सो पैसे वो शादी के रखे सो, महीने देती 1 रुपया, तुम जो है खाली पीली के दवा खाने को लेके जाके अब इसका इलाज करा के पैसे बर्बाद कर देते, ये दवा खाने का इलाज नहीं है। तो क्या कहा बेगम? बोले इससे पहले भी तबियत खराब हुई तो दरगाह को लेके गए तो सुधरी सो है। सुभान अल्लाह। तबियत दरगाह को गए तो सुधर गई थी, दरगाह को लेके जाएंगे। मौलाना नहीं लेके जाना बोले ना बेगम। दवा खाने को बोलते बेगम नहीं जाना, दरगाह को बोले तो शौहर बोल रहा नहीं जाना, तो करना क्या? हाथ लगा के बैठ गया। जब मर्दों की अक्ल बंद हो जाती नहीं, औरतों की शुरू होती। बेगम बोले एक काम करेंगे जी। बोलो बेगम क्या करेंगे? मौलाना के घर को लेके जाएंगे। बोली मौलाना के घर को लेके जाएंगे। साईं बोले बेगम तुम सही फार्मूला है ये। 3:30 बजे रात को खींचते खींचते वो हजरत जिन को मौलाना के घर को लेके आए। 5 बज गए, फजर की अदा हुई। मौलाना वजू कर लेके नमाज को निकलने ही वाले थे। इन्हें जाके हैबत में घर पे धड़ धड़ मारा। मारते ही मौलाना का दिल धड़धड़ करने लगा, इतनी सुबह कौन आ गया? अरे भाई जैसे ही दरवाजा खोले यूं ठहरी हुई है सामने। मौलाना कभी दरगाह को आए नहीं, ऐसा जलवा देखे नहीं, पहली बार आधी नींद में आधे होश में देखे। जैसा ही देखे मौलाना चीख मारे, पीछे जाके गिरे 6 फीट 6 फीट पीछे गिरे। गिरते ही मौलाना की तारत टूट गई।
प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, बच्ची का बाप बच्ची को छोड़ा अंदर गया, मौलाना को उठाने की कोशिश कर रहा। मौलाना बोल रहे पहले ठहर भाई, अब बात भी नहीं कर रही मौलाना की हैबत में। इसको यहाँ कई को लाया, पूछे इसको यहाँ कई को लाया। बोले मौलाना इसके आंख पे जिन है, शैतान। आप बोले दरगाह को नहीं जाना, इसलिए आप कने लेके आए। मौलाना बोले यहाँ कई को ला रहे, बोले भाई लेक जा, दरगाह को लेक जा भाई, लेक जा। अम्मा जो है बच्ची का हाथ छोड़ी, अंदर आई, खींच के दी मौलाना को एक जबरदस्त दे के बोली बेवकूफ, जब तक तहारत से था वलियों का मुकाम समझ में नहीं आया, तहारत टूटी तो समझ में आया। शैतान का इलाज पूरी कायनात में कहीं नहीं है दोस्तों, सिर्फ अल्लाह के वलियों के पास रखा हुआ। बेशक बेशक बेशक। शैतान का तोड़ औलिया अल्लाह है।